Hello everyone. So the question here is differentiate between the following. First one is dominant and recessive. The second one is homozygous, heterozygous. And the third one is monohybrid and dihybrid. Okay. So first we will start with the first question, that is dominant and recessive. So सबसे पहले बात करते हैं dominant की. तो dominancy या law of dominance क्या है? वो यही है कि अगर कोई जीनोटाइप है वो होमोजाइगस स्टेट में है या हेट्रोजाइगस स्टेट में है, दोनों ही केसेस में जो डोमिनेंट जीन होगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, वो जो ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा. टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज अ प्लांट इज हैविंग अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल T and the other plant is having a genotype that is capital T small t. Okay, तो इन दोनों ही केसेस में जो फिनोटाइप आएगा या जो हाइट आएगी वो होगी टॉल. ओके, दोनों ही केसेस में हम प्लांट को देखेंगे कि वो टॉल ही होगा. वाई? पहले केस में तो चलिए हम देख सकते हैं कि वो होमोजाइगस स्टेट पे प्रेजेंट है और कैपिटल टी उसका जो जीनोटाइप है तो वो उसे टॉलनेस दे रहा है, ये हम मान सकते हैं. लेकिन दूसरे केस में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये कैपिटल टी है वो इस रिसेसिव अलील को, यानी जो कि स्मॉल टी है, इसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा. ओके, और यही जो है वो डोमिनेंस है, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है. ओके, चाहे वो होमोजाइगस जीनोटाइप हो चाहे वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हो, दोनों ही केसेस में जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा इन केस ऑफ डोमिनेंस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिसेसिव, तो रिसेसिव में होगा क्या कि वो तभी एक्सप्रेस होगा, जो ट्रेट है वो तभी एक्सप्रेस होगा जब जो यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस स्टेट में होगा. जो होमोजाइगस जीनोटाइप अगर प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल टी, उसी केस में जो ट्रेट है ड्वार्फनेस का वो एक्सप्रेस होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हेट्रोजाइगस स्टेट में अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहां पे एक डोमिनेंट अलील भी प्रेजेंट है और वो उसे उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा. वो तभी एक्सप्रेस होगा जब वो इट इज प्रेजेंट इन अ homozygous state or homozygous, it has a homozygous genotype. Okay, so ये हो गया dominant and recessive. Now moving towards the second question, that is homozygous and heterozygous. सबसे पहले अगर हम बात करें homozygous की, तो homozygous में क्या होगा? होमो मतलब होगा सेम. ओके, तो होमो में क्या होगा कि दोनों ही कॉपीज प्रेजेंट है, चाहे वो डोमिनेंट अलील की हो चाहे वो रिसेसिव अलील की हो, दोनों ही सेम जीन की प्रेजेंट होगी. सपोज जैसे डोमिनेंट की प्रेजेंट है तो वो कैपिटल टी प्रेजेंट हो, और अगर रिसेसिव की प्रेजेंट है तो स्मॉल टी प्रेजेंट हो. यही होते हैं होमोजाइगस. ओके, होमोजाइगस जीन्स, राइट? तो the presence of two copies of either dominant or recessive allele of the same gene is known as homozygous. Okay, now if we talk about the heterozygous, तो heterozygous में क्या होगा? एक कॉपी होगी डोमिनेंट और दूसरी कॉपी होगी रिसेसिव, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही होगा heterozygous. Okay, that means different. Okay, now the third one is monohybrid and dihybrid. अगर monohybrid and dihybrid की हम बात करें, तो monohybrid में जो सिंगल ट्रेट प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक सिंगल ट्रेट जो होगा वो शो हो रहा होगा, और वहीं पर डाईहाइब्रिड, डाई मीन्स टू. ओके, तो डाई हाइब्रिड में क्या होगा कि टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे. इफ आई गिव यू एग्जांपल फॉर दिस, तो अगर जैसे हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि उन्होंने लिया था एक बार एक कैरेक्टर जिसमें सिर्फ उन्होंने हाइट को देखा था, टॉल और ड्वार्फ. ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही ट्रेट की बात कर रहे थे, दैट मीन्स मोनोहाइब्रिड. ओके, और वहीं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने देखा था कि जो सीड कलर है और सीड का जो शेप है, रिंकल्ड या राउंड, दो, तो वहां पे क्या आए थे? दो पेयर आए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, और उसी को कहते हैं डाई हाइब्रिड. ओके, यहाँ पे दो टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, राइट? और जो सिंगल ट्रेट को डिनोट करेगा या सिंगल ट्रेट ही शो करेगा वो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फाइन, सो दिस वाज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. थैंक यू.